Good morning, dear students. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed द मिडिल क्लास। तो न्यू 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप्स इमरजेंस हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपांडिंग ओवरसीज ट्रेड। तो जो समुद्री व्यापार करके ये लोग अपना धन कमाए थे, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और वस्तुओं का उत्पादन करके, सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, और ये वूलन और सिल्क टेक्सटाइल्स का उत्पादन करते थे, डेट वर अर्लियर एक्सपोर्टेड आर बाट बाय द रिच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो पहले रिच मेंबर ही इसको मंगाते थे, वूलन और ये सिल्क टेक्सटाइल, ऊन और सिल्क का बना हुआ कपड़ा, ये बाट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो रिच मेंबर ही इसको खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा एक थर्ड स्टेट इंट्रोड्यूस हुआ, जो थर्ड लेवल सोसाइटी डेवलप हुई। इसमें प्रोफेशंस लोग थे, प्रोफेशनल्स लोग थे, जो व्यवसायी लोग थे, जैसे लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो प्रशासनिक कार्यों में अफसर लगे हुए थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये जो ग्रुप थे, ये लोग एजुकेटेड थे, शिक्षित थे, और ये चाहते थे कि समाज में जन्म के आधार पर किसी को कोई विशेष अधिकार न हो। रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो समाज में लोगों की जो पोजीशन है, जो पद है, वो मेरिट के आधार पर हो, उनकी क्वालिटी के आधार पर डिपेंड हो। दीज आइडियाज़ इनविसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, और यही आइडिया आगे बढ़ाया गया समाज में स्वतंत्रता लाने के लिए, बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। तो ये आइडिया डेवलप हुई फ्रीडम को आधार मान करके, इक्वल लॉज को आधार मान करके, कानून सबके लिए समाज समान हो, सबको स्वतंत्रता हो सोसाइटी में, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबको अवसर मिले। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलासफर सच एज जॉन। तो ये जो फिलासफर था जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, ये सब विचारों को आगे बढ़ाया समाज में कि फ्रीडम, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी सबको हो। इन हीज टू ट्रीटिस treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch। तो अपने बुक में ये जॉन लॉक ने इस थ्योरी को का खंडन किया कि जो डिवाइन थ्योरी थी, राजा का दैवीय सिद्धांत कि राजा ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है, उनके आदेशों का पालन आँख मूंद करके करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत राजा नहीं होता है कि उसकी बातों का जो है आँख मूंद करके फॉलो किया जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं in his two treatises of government, Locke sought to refute means खंडन होता है, the doctrine of divine and absolute right, और जो निरंकुश राजतंत्र का जो शासन था राजाओं का, उसका भी खंडन किया। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, इस विचारों को रूसो फिलासफर ने आगे बढ़ाया। प्रोपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और रूसो ने एक ऐसे सरकार की कामना की, एक ऐसा आइडियाज़ डेवलप किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता का सिद्धांत डेवलप किया। कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और वहाँ पे कोई मोनार्की शासन नहीं होना चाहिए, इसमें लोग और प्रतिनिधि के बीच में समझौता होना चाहिए शासन का। द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीज़न ऑफ पावर, और स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बुक हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, मॉन्टेस्क्यू के ऊपर जिन जैक्स रूसो का दिया गया था। तो
तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने लिखा था, इसको कानून की आत्मा कह सकते हैं। Montesquieu proposed a division of power within the government between legislative and the executive and the जुडिशरी। तो इन्होंने पावर का डिवीजन किया कि एक हाथों में सत्ता नहीं होनी चाहिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। तो इसी मॉडल की गवर्नमेंट यूएसए में अपनाई गई। आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से 13 कॉलोनी स्वतंत्र होने के बाद इसी तरह की सरकारें वहाँ पे अप्लाई की गई। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन द फ्रांस। तो फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, यहाँ अमेरिका में के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स दिए गए थे, ये एक तरह से विचार का तगड़ा मुद्दा था कि सबको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको मिलनी चाहिए। थैंक यू।